हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हम सब लोग अपनी सैरी कर रहे थे। अहमद आज भी खुद ही उठ कर आ गया था, तो मैंने जल्दी से डॉक्टर साहब को भी उठाया कि आप भी जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर मेरा भी सैंडविच पड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी सैरी की, नमाज़ पढ़ी और हम लोग गए सो। उसके बाद फिर उठाया मैंने बच्चों को और कहा चलो जल्दी से अब स्कूल चलते हैं। तो यहाँ पर हम स्कूल की तरफ आ रहे थे। गाइस, आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस चीज़ का इंतज़ार है मेरे दोस्तों? अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मेरे मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके थे। इस टाइम भी बहुत लंबी लाइन लगी होती है क्योंकि हसन और अजलान दोनों स्टोर पे इतना ज़्यादा हम लोगों का जो है टाइम वेस्ट कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बार बार बाहर आ रहे होते हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं, फिर अंदर जा रहे होते हैं, कभी बिल करवा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो रोज़ ही इनके स्टोर पे रुकने की वजह से हम लोगों को पूरे पूरे टाइम पर हम लोग पहुंचते हैं। फिर जल्दी से मैं घर आई, कुरान पाक पढ़ा और फिर मैंने कहा चलो निकल पड़ते हैं अपने जिम की तरफ। और सुबह सुबह ये ग्रीनरी इतनी प्यारी लग रही होती है, लेकिन ये तेज़ धूप जो है ये मेरा हेडेक कर देती है। और वहाँ पर अब जो है जिम खाना में रूम्स भी बन रही हैं, तो मैं वो देख रही थी कि वहाँ पर जल्दी जल्दी काम वो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पूल देखने के लिए आई थी कि पूल की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अब तो गर्मी होगी है, अब हम कब पूल जाएंगे। तो पूल अभी तक वैसे ही गंदा मंदा पड़ा हुआ है। फिर मैं जल्दी से आई और जिम करना स्टार्ट किया। उफ़, मोटापा कब ख़त्म होगा, कब हम लोग स्लिम होंगे? स्लिम तो नहीं चाहिए लेकिन नॉर्मल हो जाए हम लोग। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर अपना जिम किया और फिर मैं निकल पड़ी घर की तरफ। और जैसे ही मैं आज घर की तरफ निकल रही थी तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब की गाड़ी बिल्कुल मेरे गाड़ी के बिल्कुल सामने पार्क हुई हुई थी। मैंने सोचा डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या कर रही हैं। मैंने उनको कॉल की लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, तो वो डीसी ऑफिस में आए हुए थे। मैंने कहा चलें ठीक हो गया। फिर मैं जल्दी से स्कूल पहुंची और बच्चों को पिक किया। यहाँ पर सारे बच्चों को मैं हमेशा कहती हूँ कि एक लाइन में रहो, लेकिन फिर भी ये देख लें इधर उधर ये लोग घूमते फिरते रहती हैं। और फिर हम लोग स्टोर रुके क्योंकि अजलान ने मुझे कहा था कि मुझे रसमलाई बना दें, तो मैं आज जो है वापसी पे लेना भूल गई थी। फिर मैंने अजलान से पूछा कि यह हम अपने पास वाले स्टोर से पता करते हैं, अगर यहाँ पर रसमलाई का पैकेट मिल जाए तो फिर मैं आपको आज बना दूँगी। तो उसने मुझे बताया कि यस मामा वहाँ पे है, क्योंकि अजलान जब स्टोर जाता है तो पूरा स्टोर विज़िट करके आता है और फिर मुझे आकर बताता है कि वहाँ पर ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये भी चीज़ है। और अब मुझे बता रहे थे कि मामा वो कह रहे थे कि आपको भी कोई चीज़ चाहिए हुआ करे तो वो आप बता दिया करें, तो वो हम आपको मंगवा दिया करेंगे और आप हमसे ले लिया करें। मैंने कहा ठीक हो गया। और यहाँ पर ये एक मेरी नेबर आ रही थी, वो पैदल चल चल के आ रही थी, तो इतनी धूप थी। मैंने कहा चलिए आप आ जाइए मेरे साथ ही, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। उन्हें ड्रॉप किया और फिर ये देखें ज़रा, ये जैसे ही घर आए तो इन्होंने बिल्ला के गले में ये मेडल पहना दिया और बिल्ला भी इसको ले लेके फिर रहा था। और पूरे घर में उसकी आवाज़ जो है ना, मेडल क्योंकि नीचे ज़मीन के साथ लग रहा था, तो पूरे घर में आवाज़ आ रही थी और ये इतना खुश हो रहे थे कि ये मेडल जो है हमारे बिल्ला ने विन किया है। और ये अजलान के काम थे, वो उसने पहले इसके गले में दोनों डाले हुए थे। मैंने कहा प्लीज़ उस पर रहम करो, दोनों मत डालो। फिर मैंने इनको यहाँ बिठाया। मैंने कहा जल्दी से सारे बच्चे होमवर्क करो, ज़रा शराफत से अपने होमवर्क करो। आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बिज़ी होती हूँ, अहमद को देख नहीं पा रही हूँ, तो अहमद आजकल काफ़ी गड़बड़ करनी शुरू कर दी हुई है। इसने काफ़ी होमवर्क अब जो है ना इसके मिस हुए हैं। तो आज मैंने सोचा था आज मैंने इसको बिठाकर सारा इसको कंप्लीट करवाना है और सारा इसको याद भी करवाना है। फिर मैं सीधा यहाँ पर आई और आकर सबसे पहले मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा। जैसे ही दूध बॉयल होना शुरू हो गया तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की। शुगर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना होती है। और फिर ये मैंने रसमलाई का पैकेट खोला। इसको आपने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है, सिर्फ आपने जो है कुकिंग ऑयल ले लें, घी ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो, और एग के साथ इसको आपने सॉफ्ट सी डो बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लिया था क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा हर चीज़ देसी घी में ही प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया था और उसको मैंने मेल्ट कर लिया था थोड़ा सा। और यहाँ पर फिर मैंने इसका पतला सा आटा गूँथना शुरू किया। यहाँ पे आपने 3 to 4 स्पून डालने होते हैं। आप अपनी अंदाज़े के मुताबिक भी डाल सकती हैं। होप कि सबको आती होगी बनानी, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी। मैंने कहा चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा पहले एग डालना होता है। एक ही एग है लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना होता है। जब आपको लगे कि ज़्यादा हार्ड है तो आप इसके अंदर और डाल सकते हैं, क्योंकि हमने डो बनानी होती है बिल्कुल सॉफ्ट सी, ऐसे सॉफ्ट सी हो, क्योंकि अगर हार्ड होगी तो वो फिर आपकी रसमलाइयाँ भी बहुत हार्ड सा बन जाएंगी। तो इसका टेक्सचर जो है ना हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। और उसके बाद हल्का सा अपने हाथ पे घी लगा लें कि आपके हाथों पर ये चिपके ना, और उसके छोटे छोटे आपने बोल्स बना लेने हैं 14 to 15, जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो। तो इस तरह से आपने छोटे छोटे बोल्स बना लेने हैं। मेक श्योर कि इसके अंदर क्रैक्स ना हो, क्योंकि मेरी आज काफ़ी क्रैक्स बन गए थे। मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, मुझे था कि ये ठंडी हो जाए कि अजलान ये जो है ना टाइमली खा पाए, लेकिन
कुछ कुछ में थोड़े थोड़े से क्रैक्स मेरे आ गए थे और वो मुझे नज़र आ भी रहे थे, लेकिन मैंने उनको रेक्टिफाई नहीं किया कि जल्दी जल्दी बन जाए। उसके बाद इनको आपने खोलते हुए दूध के अंदर डालना होता है, बिल्कुल भी फ्लेम को आपने स्लो नहीं करना होता, खोलते हुए दूध पे आपने इसको डालना होता है कि ये जो है ना फूल के जो है 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएं, तब तक आपने इसको उल्टा सीधा चिपटे, ये फ्लैट जो सरफेस वाला चम्मच होता है इसी के साथ आपने इसको उल्टाते पलटाते रहना होता है। और गाइस इसकी सबसे अहम टिप ये है कि जितना दूध आपका अच्छा शुरू में पका होगा ना, उतनी अच्छी और मज़े की रसमलाई आपकी बनेगी। और यहाँ पर ये दोनों बच्चे टैंग बना रहे थे और असलान मुझे कमेंट कर रहा था कि मामा आपने बाज़ार से भी अच्छी और मज़े की रसमलाई बनाई है, क्योंकि इसी के लिए बनाई थी, इसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर इन्होंने जल्दी से वो बनाई, शरबत बनाए। और फिर मैंने यहाँ पर जो है ना खाना भी रख दिया। मैंने कहा चलो सहरी के लिए मैं साथ ही खाना रख दूँ। और यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ गया था, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि हम लोगों को इफ्तारी में आज जो है ना डायरेक्ट खाना खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, वाई नॉट, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप लोग अगर डायरेक्ट खाना खा लो, तो बड़ी बात है इसमें। तो फिर इनके लिए मैंने कबाब और ये टिक्के मंगवाए थे, क्योंकि इनके फेवरेट हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था इनके फेवरेट हैं। तो यहाँ पर इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है ना ये मेरा सालन जो है इस तरह से भुनाई पर आ चुका था। मैंने इसको अच्छी तरह भुना और इसके अंदर मैंने अच्छे से दही फेंट के डाला, क्योंकि जब आप दही फेंट के डालते हैं ना तो उस शोरबे का टेस्ट एक अलग सा ही टेस्ट होता है, एक मज़े का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से दही फेंटा। अगर ये गुटलियाँ गुटलियाँ होंगी तो शोरबे में गुटलियाँ गुटलियाँ सी वो रहती हैं, इसीलिए इसको अच्छी तरह फेंट लेना चाहिए, ताकि जो है ना ये बिल्कुल मसाले के साथ यकजान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फेंट के डाल दिया और उसको अच्छी तरह भुनाई करके पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे ये शोरबे वाली मुर्गी बनानी थी। यहाँ पर ये लोग, इन लोगों के फ़ोन खेलने का टाइम हो गया था। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इनको मैंने अब कहा है कि 1 आवर ही खेलना, चाहे तो आप इफ्तारी से पहले ले लो, तो चाहे इफ्तारी के बाद ले लो। यहाँ ये फुल पंखा चला के इफ्तारी के बाद खेल रहे थे। और फिर इन लोगों के सोने का टाइम हो गया, तो मैं इनको ज़बरदस्ती अंदर लेकर आई थी और ये लोग आपस में लड़ रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे, ना सो रहे थे। इन लोगों को मैं लिटा कर फ़ौरन हम लोग बाहर निकले। मुझे 1-2 काम थे। सबसे पहले तो मैंने ज्वेलर से अपनी पायल्स उठाई। 2 दिन से जो है ना मेरी पायल्स 3 दिन से इसके पास पड़ी हुई हैं। फिर मैं बुक सोर्स पे आई, अहमद की इस्लामत की कॉपी ख़त्म हुई हुई है और रोज़ लेना मैं भूल जाती हूँ। आज मैंने कहा आज तो मैं इसकी लाजमी कॉपी ले लूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम आए तो आज बाज़ार में काफ़ी रौनक थी, खूब हलचल थी और जो है ना लोग मज़े से शॉपिंग कर रहे थे और बहुत रौनक सी ये मार्केट पूरी लग रही थी। और यहाँ पर मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे, तो यहाँ पर मैं आई थी और यहाँ पर मैं साथ साथ देखती जा रही थी। तो छोटे बच्चों की तो कोई शलवार कमीज़ें मिल ही नहीं रही थी मुझे, जो है बड़े बच्चों की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन छोटे बच्चों की तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर मैंने जो भी मुझे पसंद आया वो लिया और यहाँ पर मैं चूड़ियों वाली मार्केट में आई। मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, ये हमारे घर के पास ही स्टॉल लगे होते हैं। इंशाल्लाह मैं इन स्टॉल्स का आपको विज़िट लाजमी करवाऊँगी। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो ढेरों ढेर लाइक शेयर कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। टेक केयर।